प्रीवियस क्लास हमने रैशनल नंबर पढ़े थे। अब कुछ डिजिट ऐसे होती है जो किसमें आती है, इरेशनल नंबर में आती है। जैसे कि हमने 4/5, 6/7, 8/9, 4/3, इस तरह हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे जिनको हम P/Q में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं दैट Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, बट अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। ऐसी डिजिट जो क्या होती है P/Q में नहीं लिखी जा सकती और Q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, यानी नॉट रिटन इन P एंड P/Q फॉर्मेट। लाइक दैट √2 क्या आप लिख सकते हैं इसे किसी डिजिट में आएंगे, इसमें डेसिमल में जाएंगे, बट रैशनल नंबर क्या कहते थे कि वो डेसिमल या इंटीजर में नहीं जाने चाहिए, ठीक है। बट इसमें क्या कर सकते हैं, वो रैशनल या किसमें आएंगे, डेसिमल में कन्वर्ट होंगे और समझ में आंसर कितना आएगा 1.414, किसमें कन्वर्ट होगा ये डेसिमल में हुआ, जो कि खुद क्या रैशनल नंबर नहीं है। जबकि इसमें रैशनल नंबर क्या था, Q इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी कुछ भी हो सकता है, जबकि इसमें क्या होता है आपके रैशनल नंबर में ये कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए हम क्या कहते हैं स्पेशली इरेशनल नंबर। लाइक दैट √2, √5, 3√3, 3/4, √5, या अगर इंटीजर में कहें तो 1.0252032 फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, ऐसे डेसिमल नंबर भी होते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं इरेशनल नंबर। यानी बेसिक फॉर्म क्या होगा आपके लिए इरेशनल नंबर, ऐसे फॉर्मेट जिसको P/Q में नहीं लिख सकते, और इनके फॉर्मेट आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, बुक में आपको डेफिनेशन लिखी हुई है कि द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी जो इनको P/Q में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते, और साथ ही साथ में एंड वेयर P/Q बोथ आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट आर इरेशनल नंबर। यानी इनको P/Q नहीं लिख सकते और Q इसका क्या होगा 0 नहीं होगा, दैट नंबर इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। यही आपके इस चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसके एग्जांपल हम देखें अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपके कभी शो करना होता है √2 को, कि आपको √2 को क्या करना है, इरेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आपके ये वाला बेसिक फॉर्मेट पता ही होगा √2 के लिए, तो आप सिंपल इसमें फॉर्मेट से √2 का इसको ग्रुप करते हैं, उसमें आपके सारे ग्रुप इसमें से आ जाते हैं। जैसे √2 को आपको सेटअप करना है फ्रैक्शन नंबर के लिए कि वो इरेशनल नंबर है या नहीं, क्योंकि ये बेसिक एक्सरसाइज है जिसमें आपके मेन एग्जांपल मस्ट होते हैं, और साथ साथ आपकी इसमें एक्सरसाइज भी मस्ट होती है कि आप रैशनल नंबर किस प्रकार शो करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप सब देख सकते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.4। अब इस 1.4 जो आपको एक्सरसाइज दे रखी है उसमें स्टार्टिंग 1 to 4 में सारे आप दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक या एमसीक्यू टाइप में। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, जैसे पाई एंड इरेशनल नंबर, ये क्या होगा, अगर पाई इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो किसमें आएगा, इरेशनल नंबर। और 20 पॉइंट इसमें लिखा आएगा तो वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। ये आप हमेशा ध्यान रखना है, अगर पाई का सिंबल बना हुआ है तो दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, 20.7 लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, बिकॉज दिस नंबर रिटन इनटू P/Q फॉर्म। क्लियर है ये, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ऐसे फॉर्मेट के जो डिजिट होते हैं जिनको P/Q में नहीं लिखा जा सकता, वो ही आपके लिए क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है ये। फिर उसके आगे बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन, आपके जो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको ट्रू एंड फॉल्स ही कर दें, फिर सेकंड फिल इन द ब्लैंक के, फिर थर्ड इनके एग्जांपल देने हैं। हम बात कर रहे थे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन हमने डेसिमल एक्सप्रेशन प्रीवियस क्लास में किया भी था, इसमें प्रीवियस क्लास में किया था डेसिमल एक्सप्रेशन। आप 1.4 ही है, 5 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, जिसमें आपको लिखा हुआ है 5/30। अब इसमें आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन करना है। एक्सप्रेशन डेसिमल मींस क्या करना है आपको, 5 में 13 का डिवाइड करना है। अब 13 का डिवाइड नहीं जाता तो पहले आप क्या करेंगे, ऑन पुट किया, यहाँ पर कितना आ गया 0, तो आप यहाँ कितना होगा 50, 30 की टेबल बोलिए, 30 3 जा 39, 11 रिमाइंडर 110, अगेन 37 जा 104, 38 जा 104। अब इसमें रिमाइंडर बचेंगे 7, फिर आगे 0 पुट किया, यानी इसमें आपको डेसिमल के लॉन्ग डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट आपको क्या करनी है,
फाइंड आउट करते हैं, वो इसको क्या होता है डेसिमल एक्सप्रेशन। तो वापस 70 काउंट कीजिए, 35 जा 65, 5 रिमाइंडर, फिर अगेन 0, अगेन 3, 39, 11, अगेन 0, 8, 104, अगेन 7, अगेन 0, 5 और ये 65, अगेन 5। यानी कि इसमें वापस आप देखिए 385, 385, नेक्स्ट करने जब जाएंगे तब भी क्या होगा 385 आपके डिजिट ही आते हैं। इसका ऐसा क्या होगा 0.385, 385 ऊपर हमें ये लाइन मार्क करेंगे। तो ये लाइन मार्क करना सिंपल ये होता है कि आपके 385 डिजिट क्या होते हैं रिपीटेड, इसमें क्या कहते हैं टर्मिनेट वैल्यू, यानी जो डिजिट रिपीटेड होती रहेगी वो इसकी क्या कहलाती है टर्मिनेट वैल्यू, वही आपको इसमें डेसिमल एक्सप्रेशन में ये करना है। क्वेश्चन जो 5 वाला आपका है वो आपको इसी प्रकार से आपको क्या करना है इसमें डिवाइड करना है और डेसिमल एक्सप्रेशन में आपको इसमें पूरा क्वेश्चन ये करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है जिसमें आपको एक डिजिट दे रखी है 1.7 की, जिसमें आपको आंसर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दे रखा है कि 1/7 में 0.142857 अगर दे रखा है तो उसके वापस 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 ये सब आप इसी डिवाइड मेथड से आपको क्या करना है ये अंडरस्टैंड करना ताकि आपके डेसिमल एक्सप्रेशन आपको क्या हो सके इसमें शो हो सके। सपोज आपको फिर क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपको देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑफ फॉर्म P and Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको सेम वाला सिंपल इजी है, आपको लिखना है 0.6, इसको क्या लिख सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा 3/5, ये आपका इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा जब आपका इसमें एक्सप्रेस P and Q में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस टाइप से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म एज Q सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर क्लास में डिस्कस द आंसर मेक्स सेंस। अब इसमें अलग आंसर क्यों आ रहा है तो सिंपल है 0.9999 और 9, इसका पॉइंट हटाएंगे आप कितना लेंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आपके क्या आ रहा है 0, तो सिंपल डिजिट है 5 डिजिट की क्या होती है लॉन्गेस्ट डिजिट है और ये 5 डिजिट की क्या है स्मॉलेस्ट डिजिट है। यही आपकी इसमें मिरेकल लग रहा होगा दोनों डिजिट में आपको क्या क्या ये चेंजेस है, यही इसमें क्या है मिरेकल, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जब पॉइंट वाले डिजिट सेटअप करते हैं तो आप भले कोई भी डिजिट लीजिए, अगर -999 डिजिट की मैंने लॉन्गेस्ट डिजिट ली तो इसे हम पॉइंट ऑफ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट डिजिट ये फाइंड आउट होगी। यानी जस्ट मिरेकल है, आप मैथमेटिकल एक्सप्रेस कर सकते हैं जो किसी भी टोटल वैल्यू होती है लार्जेस्ट भी आएगी तो आप उनकी दिए लो स्मॉलेस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 8 बेसिक्स क्वेश्चन है। अब वापस ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। 1/7 में वापस आपको क्या करना है डेसिमल एक्सप्रेशन करना है, यानी डेसिमल एक्सप्रेशन मींस आपको इसमें क्या करना है 1/7 इनका डिवाइड करना है और सिंपल पुट अप 0 10 नहीं जाती अगर 0 अगेन 0 और कितनी बार रहेगा 17 5 जा 85, ऐसा क्या बचेगा 15 अगेन 0, फिर आप आगे क्या रहेंगे एक्सप्रेशन ये कर देंगे। यानी ये डिजिट है जिसमें मोस्ट ऑफ द आपको डेसिमल एक्सप्रेशन की क्वेश्चन में कर रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है। और क्वेश्चन नंबर जब आपके डेसिमल एक्सप्रेशन कैन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी राइट 3 नंबर हो डेसिमल एक्सप्रेशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऐसे कोई डेसिमल नंबर लेना है जो आप लिमिटेड नहीं हो सकते, जैसे कि 0.58 0.59 0.60, इसमें नॉन आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, कोई भी इरेशनल नंबर ले सकते हैं जो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होंगे टर्मिनेटिंग नहीं होती, ये जस्ट नॉट नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपके जो मेन आता 12 नंबर क्वेश्चन वो हम आज करते हैं, इसी बात वाले क्वेश्चन हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 12 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है। हम पिछले क्लास में रैशनल नंबर के बेटिंग फाइंड आउट किए थे, इस बार हम इसकी क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे 5/7 एंड 9/11। अब इनके जो रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं इसके हमें क्या मिलता है बेसिक फार्मूला मिलता है
जिसमें क्या करना होता है, रैशनल नंबर काउंट करते हैं। रैशनल नंबर सपोज के इमेज x और y का रैशनल काउंट करना है, जिसको हम क्या लिखेंगे, रूट x और y। तो इसी का जो बेसिक इक्वेशन है, इनके बिटवीन हमें क्या निकालना है, इरैशनल नंबर निकालना है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, 5/7 मल्टीप्लाई 9/11 हम क्या करेंगे, आंसर रूट करेंगे। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 9×5 = 45, 11×7 = 77। तो आपके ये वाला आंसर मिलेगा। वो आप क्या इनके बिटवीन का एक रैशनल नंबर। फिर आपको चेक करना है, इस डिजिट इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस डिजिट इसके साथ कंपेयर करेंगे, वो आपको क्या मिलेगा, इसके बिटवीन के 2 और रैशनल नंबर मिल जाएंगे। यही आपके बेसिक्स है जो आपको इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए होते हैं। जस्ट बोरिंग एक्सरसाइज है, बट हमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना पड़ेगा। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। रैशनल नंबर बेसिक पी एंड क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है ये। और वापस ऐसे नंबर को पी एंड क्यू में भी नहीं लिख सकते, और जिसका इंटीजर भी क्या होगा, 0 नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी कि रैशनल इरेशनल नंबर बेसिक फर्स्ट चैप्टर या बेसिक थीम यही है, रैशनल इरेशनल नंबर। और आगे वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें हम थोड़ा सा रैशनल नंबर को प्रूव करेंगे और आगे वाले एक्शन करेंगे। सो आप बस इसमें थीम यही ध्यान रखें कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ऐसे कोई भी सिंबल, किसी भी डिजिट के ऐसे कोई सिंबल आते हैं, वो नंबर किस में जाएंगे, इरेशनल नंबर में जाएंगे। उनकी वैल्यू आगे से क्या हो जाएगी, टर्मिनल होती जाती है। जैसे आप √2 का आपके एग्जांपल दे रखा है, इसका अगर आंसर निकाला है टर्मिनेट करके, तो आपका आंसर काफी ज्यादा लॉन्ग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग वैल्यू। जैसे आपके इसमें दे रखा है 1.4142135 ... यही इसमें क्या कहलाती है, यानी इरेशनल नंबर कभी भी फिनिश नहीं होते या इंफिनिटिव आते हैं ऐसे में। तो आपको इनकी लॉन्ग डिजिट आएंगे, तो लाइक दैट हमने 22/7 करके देख लीजिए, इसकी भी डिजिट क्या आएगी, हम तो केवल 3.14 याद करते हैं, बट इसके लॉन्ग तक जाएंगे 8, 10, 12 डिजिट तक। तो ये एक्सप्रेशन काफी क्या होती है, लॉन्ग होती है, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जिनकी एक्सप्रेशन लॉन्ग टू लॉन्ग डेसिमल एक्सप्रेशन चलती रहेगी और उनके वापस लास्ट स्टॉपेज नहीं आता, वही हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आपको समझ में आएगा कि बेसिक इरेशनल नंबर के बारे में, उनके हमने कुछ ट्यूशन भी किए, ये आप ट्यूशन नोट डाउन करेंगे, अदर ट्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।